नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज एक नई अपडेट डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में आई है, जिसकी सूचना आपको देना चाहता हूँ। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, मेरा ये जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अब ऐसा क्या हुआ 7 दिन में कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बैक फुट पर आ गए, और बैक फुट पर आने के साथ ही उन्होंने जो टैरिफ लगाया था उसको 90 डेज के लिए, 90 दिनों के लिए उन्होंने रोक दिया। परंतु जहाँ तक चीन की बात है तो चीन के ऊपर 125% टैरिफ जो है वो लगा रहेगा, उसमें कोई रियायत नहीं दी गई। चीन ने ग्लोबल मार्केट के लिए अनादर दिखाया है, इस वजह से चीन पर लगाए जाने वाले टैरिफ को बढ़ाकर 125% किया गया है, ऐसा कहना है ट्रंप साहब का। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर ने वैश्विक बाजारों को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप ने चीन पर 125% तक टैरिफ बढ़ा दिया है। वहीं अन्य देशों के लिए 90 डेज के लिए, 90 दिनों के लिए छूट दी गई है और 10% टैरिफ की घोषणा की है। यह कदम दुनिया की आर्थिक राजनीति में बड़ी हलचल लाने वाला साबित हो सकता है, ऐसा ट्रंप साहब को महसूस हो रहा है। इसीलिए उन्होंने ये टैरिफ को कम तो नहीं किया, 90 डेज के लिए इसको टाल दिया है। अब ट्रंप साहब कहते क्या हैं? वैसे तो ट्रंप साहब अपने सख्त फैसलों को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। बुधवार को उन्होंने चीन पर 125% तक भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने अन्य देशों के लिए 90 दिनों की राहत दी, 10% कम रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया। यह कदम तब उठाया गया जब अमेरिकी और चीन के बीच ट्रेड वार अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। इस वजह से उनको बैक फुट पर आना पड़ा। ट्रंप ने अपने इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा, कोई राष्ट्रपति यह करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन किसी न किसी को तो पहल करनी ही है, यह करना ही पड़ेगा। चीन पर सबसे बड़ी मार, बाकी देशों को राहत। ट्रंप का गुस्सा जो है वो ज़्यादा चीन पर फूटा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट में लिखा है कि चीन ने जिस तरह वैश्विक बाजारों का अपमान किया है, उसके जवाब में अमेरिका चीन पर ये टैरिफ जो है वो तुरंत लागू कर रहा है। उम्मीद है जल्द ही चीन सीख जाएगा, समझ जाएगा। अमेरिका को लूटने के दिन खत्म हो चुके। ट्रंप के इस ऐलान पर चीन ने भी पलटकर वार करते हुए कहा है, अमेरिकी सामानों पर 84% टैरिफ लगा दिया गया है। चीन ने साफ कहा है कि ये आखिर तक लड़ेगा, मतलब कि अपने आप को बैक फुट पर नहीं लेकर जाएगा। इसलिए ये टैरिफ वॉर जो है, ये घमासान जो है, इतनी ज़्यादा हो चुकी है। अब वैश्विक बाजार में जो उछाल आया है, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है, सर्टेनिटी नहीं है। सर्टेन नहीं है बाजार नीचे रहेगा या ऊपर जाएगा, क्या ऊँट किस करवट बैठेगा, यह देखने वाली बात होगी। ट्रंप के इस फैसले के बाद शेयर बाजार में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। S&P 500 इंडेक्स करीब 7% तक बढ़ गया। हालांकि ट्रंप ने बाकी देशों के साथ राहत भरी नीति अपनाई और 90 दिनों के लिए 10% का कम टैरिफ लागू कर दिया। यह टैरिफ यूरोपीय यूनियन, जापान, साउथ कोरिया पर पहले से ही लग चुके हैं। टैरिफ में से काफ़ी कम हैं और साउथ कोरिया 25% का टैरिफ लगा चुका है। ऐसे में 10% टैरिफ को लेकर व्यापार जगत में कुछ राहत जरूर देखने को आ रही है। तो मार्केट की जो मूवमेंट है, जो उतार चढ़ाव की मूवमेंट है, उससे हमें कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। 75 देशों ने
बातचीत करने के लिए ट्रंप साहब से इच्छा जताई है। ट्रंप ने यह दावा किया है, नई नीति के बाद 75 से ज़्यादा देशों ने बातचीत की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा देशों ने सुझाव के बाद अमेरिका के खिलाफ कोई भी जवाबी हमला नहीं किया। इस वजह से मैंने 90 दिन की रोक और 10% का लोअर जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो लगाया है। चीन ने जिस तरह दुनिया के बाज़ारों के प्रति अनादर दिखाया है, उसके कारण अमेरिका की ओर से चीन पर टैरिफ शुल्क को बढ़ाकर 125% कर रहा हूँ। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू होगा। उम्मीद है कि आने वाले समय में चीन यह समझेगा अमेरिका और बाकी देशों को लूटने और इस दौर का अब चलन खत्म हो चुका है और यह मौका है ये मौका है कि इसमें सुधार के लिए इसको स्वीकार कर लिया जाए। तो इसमें जो अमेरिका का जो दुनिया भर से टैरिफ वॉर का जो असर है वो ट्रंप की सख्त नीति का असर दुनिया भर में दिखा है। कनाडा ने भी अमेरिका की तरह ऑटो इंडस्ट्रीज़ पर 25% टैरिफ लगा दिया था। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका से आयातित सामानों पर नए टैक्स लागू कर दिए थे। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है ये टैरिफ बातचीत के जरिए कम किए जा सकते हैं। मतलब वो अब थोड़ा फ्लेक्सिबल होने का इशारा भी दे रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में महीनों लग सकते हैं। ये ट्रंप साहब की नीति है कि बाकी देशों को सर्टेन ना होने दिया जाए और उनको अनिश्चितता की स्थिति में बरकरार रखा जाए, बनाए रखा जाए। अमेरिका चीन के ट्रेड वार का अगला अध्याय क्या होगा? राजनीति और वैश्विक व्यापार में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। बाजार में हलचल है। दूसरी तरफ दुनिया के देश अब अमेरिका की अगली चाल पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। सवाल यही है कि क्या वह PAUSE पॉज स्थायी समाधान की तरफ ले जाएगा या ट्रेड वार की ओर बढ़ेगा। देखने वाली बात ये है कि होगा क्या। अब इसके अंदर जो वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत करने के इच्छुक हैं। देशों के लिए यह दर घटाकर 10% की गई है। कनाडा, मैक्सिको के कुछ सामानों पर 25% टैरिफ लगता था, अब भी बेस लाइन टैरिफ में शामिल कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया यूरोपीय यूनियन इस बेस लाइन टैरिफ में शामिल है या नहीं है। मंदी का जो महंगाई का जो खतरा है वो ट्रंप के करीबी भी इस टैरिफ के खिलाफ है। अमेरिका समेत ग्लोबल मार्केट में 10 लाख करोड़ डॉलर की गिरावट आई है। हालांकि टैरिफ रोकने के फैसले के कुछ घंटे के अंदर ही अमेरिकी शेयर बाजार की वैल्यू जो है 3.1 लाख करोड़ बढ़ गई है। ट्रंप के कई करीबी सलाहकारों और खुद एलन मस्क भी टैरिफ वार को रोकने की सलाह दे चुके हैं, परंतु ट्रंप साहब मान नहीं रहे। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी कई नेता भी टैरिफ के सख्त खिलाफ हैं। मिच मैकनॉल, रेड पॉल, सुसन कॉलिस और लिसा ने टैरिफ को असंवैधानिक कहा है, असंवैधानिक बताया है। अर्थव्यवस्था के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है और कूटनीति के रूप में इसको खतरनाक भी बताया है। टैरिफ के चलते अप्रत्याशित तौर पर अमेरिकी बॉन्ड्स की बिकवाली शुरू हो गई है और क्रूड की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना काल जैसी स्थिति बननी शुरू हो गई है। वॉल स्ट्रीट के बैंकों ने टैरिफ के चलते अमेरिका में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ने और मंदी आने की चेतावनी भी दे दी है। अमेरिका चीन से 440 अरब डॉलर का आयात करता है, इस पर 124% टैरिफ लगाया। चीन ने प्रोडक्ट्स मंगाने वाली अमेरिकी कंपनियों के लिए अब इसका विकल्प खोजना बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि जब अकस्मात किसी चीज़ को कर दिया जाता है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस उसके सामने अपने होते नहीं हैं। इसलिए ये जो चुनौती बनी है, ऐसे में बाकी देशों पर टैरिफ रोकना इन कंपनियों की सप्लाई चेन के लिए ज़रूरी था। ऐलान होते ही सार अमेरिकी शेयर बाजार में 10% तक तेजी आई।
टैरिफ रोकने के ऐलान के 4 घंटे पहले ही ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि दिस इज ए ग्रेट टाइम टू बाई। उन्होंने कहा यह खरीदारी करने का बेहतर मौका है, खरीदारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद जैसे ही ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ रोकने की घोषणा की, शेयर बाजारों में तेजी लौट आई। डाउ जोन्स 2600 अंक 7.1% से अधिक, S&P 500 में से 9.5 बढ़ोतरी हुई। नैस्डैक में 1536 अंक या 10.3% की बढ़ोतरी हुई और नैस्डैक में यह बढ़त 2008 की मंदी के बाद सबसे बड़ी है। वहीं एप्पल, एनवीडिया, टेस्ला जैसी कंपनियों के शेयरों में भी उछाल देखा गया है। सबसे ज़्यादा बढ़त 20.01 टेस्ला में हुई। बिटकॉइन में भी 6% की बढ़ोतरी हुई। मालूम हो एक दिन पहले ही टैरिफ वॉर से घबराए दुनिया भर के बाजार 4% तक गिर गए थे। चीन पर टैरिफ क्यों बढ़ाया? अब ये कहना है अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का कि ट्रंप ने उन देशों को टैरिफ वापस लेकर प्रोत्साहित किया है जिन्होंने बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच अमेरिका के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। मतलब ये जो हैंकड़ी है वो ट्रंप साहब की अभी भी बनी हुई है। वो चाहते हैं कि मेरे सामने, मेरी ताकत के सामने सभी देशों के जो शासन अध्यक्ष हैं वो झुककर चले, मेरे से नरमाई से पेश आएँ। चूँकि चीन ने बुधवार को ही अमेरिका पर टैरिफ 34% बढ़ाकर 84% करने की घोषणा की थी, इसलिए ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 104 से 125% कर दिया। ईयू को लेकर स्पष्टता नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने 26 देशों ने 9 अप्रैल को अमेरिका के सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। यह टैरिफ 15 अप्रैल से लागू होना था। यूरोपीय यूनियन एकमात्र देश हंगरी ने अमेरिका पर टैरिफ लगाने का विरोध किया था। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हंगरी जो है वो पक्ष में है। हालांकि इसके बावजूद ईयू ने बुधवार को $23 अरब 1.8 लाख करोड़ के अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ऐसे में ईयू पर टैरिफ की दर कितनी रहेगी इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। चीन नई इंडस्ट्री इनोवेशन बढ़ाने पर जोर दे रहा है। चीन के पास अमेरिका के करीब 600 अरब पाउंड, करीब 760 अरब डॉलर सरकारी बॉन्ड है। मतलब ये कि चीन के पास अमेरिकी इकोनॉमी को प्रभावित करने की बड़ी ताकत है। वहीं चीन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चीन ने 1.9 लाख करोड़ डॉलर का अतिरिक्त लोन इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिया है। इससे यहाँ फैक्ट्रियों का निर्माण और अपग्रेडेशन तेज हो गया है। हुआवेई ने शंघाई में 35,000 इंजीनियरों के लिए एक रिसर्च सेंटर खोला है जो गूगल के कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर से 10 गुना बड़ा है। मतलब चीन जो है वो अपनी तैयारी बड़े पैमाने पर करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इससे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कैपेसिटी में तेजी आएगी। तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन आपके लिए, जो विश्व में व्यापक टैरिफ के विषय में बातचीत हो रही है। हमने आपको अपग्रेड करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ और एक पोलाइट सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइबर अगर बढ़ेंगे तो हमारा उत्साह भी बढ़ेगा। हम आपसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहते, बल्कि हम आपसे मॉरल सपोर्ट चाहते हैं और इसी मॉरल सपोर्ट के अंडर आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी बातें अगर आपको पसंद आती हैं तो इसको लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।